हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंद, अध्याय 5, श्लोक संख्या 11। ये न सा रोचिषा विश्वाम रोचितम रोचयामि हम, यथार्को अग्निर्यथा सोमो यथा रक्षा गृहतारका। ये न सा रोचिषा विश्वम रोचितम रोचयामि हम, यथार्को अग्निर्यथा सोमो यथा रक्षा गृहतारका। येन सा रोचिषा विश्वं रोचितं रोचयामि हम, यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथा रक्षा गृहतारका। येन सा रोचिषा विश्वं रोचितं रोचयामि हम, यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथा रक्षा गृहतारका। कोई श्लोका पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण माता जी। येन स्वरोचिषा विश्वरोचितं रोचयाम्यहं, यथा निर्यथा सोमो दक्षयर्ग्रहतारकाः। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहं, यथा गिन्नरथा सोमो यथ गृहारतारका। धन्यवाद। नेक्स्ट। आगे बढ़िए कोई। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। येन सेवा रुचे विश्वं रुचितं रुचयम् अहं, यथा रोपो गिर यथा सोमो यथा रक्षा गिरः तारकः। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। येन स्वरोचिका विश्वं रोचितं रोचितम् अहं, यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथा रक्षा गृहात् तारकः। नेक्स्ट। सबने पढ़ लिया। येन स्वरोचिषा विश्वं रोचिता रोचयाम्यहम्, यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथार्कसाग्रः तारकः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रामधर माता जी पढ़ लिया आपने? नहीं, पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। येन सरो विषम रोचितम रोचिया अहम, यथा कोर्नियार्था सोमो यथार ग्रह तारका। आस्था श्लोका पढ़ो। येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहं, यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथा रक्षा गृहतारका। धन्यवाद। शब्दार्थ। ये ना जिनके द्वारा स्वरोचिषा अपने तेज से विश्वम सारा जगत रोचितम पहले से रचा हुआ रोचियामी प्रकट करता हूँ अहम मैं यथा जिस तरह अर्क सूर्य अग्नि अग्नि यथा जिस तरह सोम चंद्रमा यथा जिस तरह ऋक्षक आकाश गृह प्रभावशाली लोक तारकः तारे। अनुवाद। भगवान द्वारा अपने निजी तेज ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के बाद मैं उसी तरह सृजन करता हूँ जिस तरह की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा आकाश प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। क्या लिखा है? भगवान द्वारा अपनी निजी तेज ब्रह्म ज्योति के जो भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है उसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। ठीक है। से की गई सृष्टि के बाद मैं उसी तरह सृजन करता हूँ जिस तरह की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा
तो ये क्या उदाहरण दे रहे हैं? ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मैं ही अल्टीमेट कॉज नहीं हूँ। जैसे चंद्रमा का जो प्रकाश है वो भी सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा में आता है और चंद्रमा चमकता हुआ दिखता है, और उसी प्रकार से मुझ में भी अगर कोई शक्ति है तो वो कहाँ से आ रही है? भगवान द्वारा। ठीक है। के बाद चंद्रमा आकाश प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। तो किसकी वजह से? सूर्य की वजह से चंद्रमा तारे अपने प्रकाश के बाहर दिखाते हैं। उसी प्रकार ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि यदि मैं भी सृष्टि रचने में कुछ सृजन करता कार्य करता हूँ तो पीछे से सपोर्ट किसका या पीछे से पावर किसका आ रहा है? एम्पावरमेंट किसका है? भगवान का। ठीक है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि उनका अनुमान कि ब्रह्मा सृष्टि में परम सत्ता नहीं है ठीक ही था। तो ब्रह्मा जी कंफर्म करें, यस तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग सही है, मैं करता नहीं हूँ। ठीक है। कभी कभी कम बुद्धि वाले मनुष्य की ऐसी मूर्खतापूर्ण धारणा बनती है कि ब्रह्मा ही सभी कारणों के कारण है। जैसे आपको मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि जैसे हमारे चावलों के दान से कई बार बिच्छू निकलते हैं, तो लोग समझते हैं कि चावलों से बिच्छू पैदा होते हैं, जो कि गलत धारणा है। ठीक है। लेकिन नारद इस बात को इस ब्रह्मांड के परम प्रमाण ब्रह्मा जी के कथनों से स्पष्ट कर लेना चाहते थे। तो ये सबको कंफर्म करने के लिए नारद मुनि यहाँ पे थोड़े से बिविल्डर हुए कि लगता है नहीं ब्रह्मा जी से भी ऊपर कोई है। ही बिकम डाउटफुल, अदरवाइज ही नो, नारद मुनि को पता है कि सुप्रीम परमेश्वर कौन है, मगर वो क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? हम सब, ताकि हम सब समझ सके कि नहीं ब्रह्मा जी नहीं है, उनसे पीछे भी एक सुप्रीम पावर है। ठीक है। जिस प्रकार राज्य के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, उसी तरह ब्रह्मांड की सर्वोपरि सत्ता रूप ब्रह्मा जी का निर्णय ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक विधि के अनुसार अंतिम था। जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो आ गया फाइनल, अब पहले छोटी कोर्ट्स में होता है, फिर हाई कोर्ट में होता है, फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर वैसा डिसीजन दिया फाइनल, फिर चेंज नहीं होता। उसी प्रकार से अब ब्रह्मा जी सारा ज्ञान वहीं से आ रहा है ना, और पहली जो लिविंग एंटिटी है जीवात्मा, वो कौन है? ब्रह्मा जी है। अब ज्ञान उन्हीं से आ रहा है, अगर उन्होंने कंफर्म कर दिया कि भाई नहीं मेरे से ऊपर भी कोई है, गारंटी, ओके कंफर्म्ड नाउ। ठीक है। तो जैसे कि हम पिछले श्लोक में पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि नारद जी मुक्त आत्मा थे, ही इज अ लिबरेटेड सोल। अतः वे कोई ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति ना थे जो झूठे भगवान या भगवानों को मनमाने ढंग से स्वीकार कर लेते। अब मुक्त आत्मा है तो ऐसे ही थोड़ी ना कि हाँ मेरे को तो वो पसंद है जी, वो सुप्रीम है। नो, दे विल फॉलो सम, कुछ अथॉरिटी होना चाहिए ना। तो वे अपने को अल्पज्ञ के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, किंतु बुद्धिमानी के साथ संदेह को प्रस्तुत कर रहे थे। अल्पज्ञानी की तरह प्रस्तुत थे, मगर संदेह भी बता रहे थे कि नहीं मेरे को थोड़ा डाउट है। हाँ, जिसका स्पष्टीकरण परम प्रमाण द्वारा हो, जिससे अज्ञानी लोग इसको समझ सकें और सृष्टि तथा सृष्टा की जटिलताओं के विषय में सही सही जानकारी प्राप्त कर लें। जैसे अर्जुन भ्रमित हुए किस कारण? अदरवाइज ही इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ कृष्ण, भगवान कृष्ण के सच्चे मित्र हैं, तो वो कैसे भ्रमित हो सकते हैं? वो इसलिए हुए ताकि हम लोगों के भी वैसे ही प्रश्न है ना, ताकि हम जान सके। हाँ, देन वी कैन ऑल्सो एक्सेप्ट द अथॉरिटी। सिमिलरली यहाँ पे नारद मुनि भी मुक्त आत्मा है, मगर हमें समझाने के लिए वो भी क्या है? थोड़ा सा भ्रमित होते हैं। तो इस श्लोक में ब्रह्मा जी अल्पज्ञों की गलत धारणा को स्पष्ट कर देते हैं और पुष्टि करते हैं कि वह विश्व की विविधता का सृजन भगवान श्री कृष्ण के प्रकाशमान तेज द्वारा उत्पन्न की गई सृष्टि के बाद करते हैं। ब्रह्मा जी ने अलग से भी यही बात ब्रह्म संहिता में इस प्रकार कही है। यस यस चिंतामणि प्रखरा सदमशुकल्प यस्या प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिष्वशेष वसुधावि दादि विभूति भिन्नाम तिब्रह्म निष्कलम अनंतमेश भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की सेवा करता हूँ जिनका दिव्य शारीरिक तेज जो ब्रह्म ज्योति के नाम से प्रसिद्ध है, जो असीम अगाध तथा सर्वव्यापी है। वे उन असंख्य लोकों आदि की सृष्टि के कारण है जिनमें नाना प्रकार की जलवायु तथा जीवन की दशाएं हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कंफर्म कर रहे हैं कि हु इज द सोर्स, कारण, सर्व कारणों के कारण कौन है? भगवान कृष्ण। तो क्या कह रहे हैं कि क्या है? उनका जो शरीर का तेज है वो जो ब्रह्म ज्योति के नाम से प्रसिद्ध है, जो असीम है, अगाध तथा सर्वव्यापी है, वह उन असंख्य लोकों आदि की सृष्टि के कारण, असंख्य लोक जो ऑल द यूनिवर्सेस, उनके कारण कौन है? गोविंद, जिनमें नाना प्रकार की जलवायु तथा जीवन की
दशाएं हैं। यही वक्तव्य भगवत गीता के 14वें अध्याय में भी पाया जाता है। भगवान कृष्ण ही ब्रह्म ज्योति के आधार हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। अब जो मायावाद है वो ब्रह्म की पूजा करते हैं, मगर वो भी कहाँ से निकल रहा है? भगवान के शरीर से। उतना समझ ही नहीं पाते। निरुक्ति अर्थात वैदिक कोश में प्रतिष्ठा शब्द का उल्लेख जो स्थापित करता है के रूप में हुआ है। इस तरह ब्रह्म ज्योति स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं है। अब देखिए, अब लाइट का खुद का एग्जिस्टेंस कोई किसी से तो प्रकाश होगा ना। अब देखिए, बाहर दिन दिख रहा है तो दिन अपने आप ही तो नहीं आया ना, उस प्रकाश का कारण क्या है? सूर्य। अब मेरे रूम में लाइट है तो बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर दी सोर्सेज। पावर सप्लाई तो पीछे से है ना, तभी बल्ब जल रहा है, अदरवाइज बल्ब का अकेले का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो द इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई इज फ्रॉम द पावर हाउस। तो उसी प्रकार से जो प्रकाश है ब्रह्म ज्योति, वो खुद से ही नहीं है, वो भी कहीं से निकल रहा है। तो वो कहाँ से निकल रहा है? उसका सोर्स क्या है? भगवान। तो भगवान कृष्ण ही अंतत्वगत्वा ब्रह्म ज्योति के सृष्टा है, जिसे इस श्लोक में स्वरोचिषा या भगवान के दिव्य शरीर का तेज कहा गया है। यह ब्रह्म ज्योति सर्वव्यापी है और इसकी निहित शक्ति से ही सारी सृष्टि संभव होती है। अतः वैदिक स्तोत्र घोषित करते हैं कि जितनी वस्तुओं का अस्तित्व है वह ब्रह्म ज्योति द्वारा धारित है। इस प्रकार सारी सृष्टि का बीज ब्रह्म ज्योति है और यही असीम तथा अगाध ब्रह्म ज्योति भगवान द्वारा स्थापित की जाती है। अतः भगवान ही सारी सृष्टि के परम कारण है। अहम सर्वस्य प्रभवो मता अपोहनम ज्ञानम, अहम सर्वस्य प्रभवो, ये 15वां श्लोक आता है भगवद गीता का। हमें ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भगवान लोहार की तरह हथौड़े तथा अन्य औजारों से सृजन करते हो। अब ये नहीं कि भगवान भी, अब जैसे आर्किटेक्चर होता है ना, वो बनाएगा, सॉरी, अब जैसे लेबर है मकान बनाते तो ईंट पत्थर चाहिए, लगाते हैं, तो ऐसा सृष्टि के रचना ये नहीं भगवान हथौड़ा लेके लगे आते ऐसे ऐसे बनाना, नहीं। वह तो अपनी शक्तियों से सृजन कार्य करते हैं। ही वाज जस्ट पुट अ ग्लांस ऑन प्रकृति। प्रकृति में सिर्फ अपना दृष्टिपात करते हैं और प्रगति सुचारू रूप से क्या होती है? कार्यशील हो जाती है। तो उनकी बहुगुणित शक्तियां हैं। परास्य शक्ति विविध श्रूयते। जिस प्रकार एक छोटे से वट बीज में विशाल वट वृक्ष उत्पन्न करने की क्षमता रहती है, उसी प्रकार भगवान अपनी ब्रह्म ज्योति से सभी प्रकार के बीजों को फैलाते हैं और यह बीज ब्रह्मा जैसे व्यक्तियों द्वारा सींचे जाने पर विकसित होते हैं। कैसे बोले? वट बीज में विशाल, अब देखिए जैसे एक बैनियन ट्री है, बैनियन ट्री में बीज कितना सा होता है? बहुत छोटा सा, है ना? वेरी स्मॉल सीड, और उससे कितना बड़ा वृक्ष निकलता है। उसी प्रकार से जितने भी ब्राह्मण जितने भी ये यूनिवर्सिटीज हैं, उन छोटे बीज की तरह जिनके सृजन उनसे कई बड़ी बड़ी चीजें निकलती हैं। तो ये सब जो अद्भुत कार्य है जो हम देख पाते हैं, किसका सृजन है? भगवान कृष्ण का। ठीक है, उन्हीं की शक्ति है ये। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण कितने महान है। ब्रह्मा बीजों को उत्पन्न नहीं कर सकते, किंतु वे बीज को वृक्ष के रूप में दिखला सकते हैं। जैसे साइंटिस्ट लोग बोलते हैं ना कि हम लोग ये चीजें बना सकते हैं, दे कैन मेक द क्लोन। वो एक ह्यूमन बॉडी का क्लोन बना सकते हैं, मगर उसमें जान नहीं डाल सकते। ठीक है, उसी प्रकार से अब जो बीज है वो तो परमात्मा, सीड गिविंग भगवान कहते हैं, अहम बीज प्रथम प्रतापिता। भगवान कहते हैं आई एम द सीड गिविंग फादर। क्या कहते हैं? आई एम द सीड गिविंग फादर। बीज कौन दे रहा है? मैं बीज प्रदाता हूँ। उसको सींचने का काम किसका है? आगे जो भी सींच है, मगर प्रकृति में जो बीज प्रदान होता है वो भगवान बीज प्रदान करते हैं। आगे ब्रह्मा जी उसको सींचते हैं और ज्यादा उसको प्रकृति में क्रिएशन रहता है, मगर बीज कौन? अहम बीज प्रथम था, मतलब बीज तो मेरे द्वारा दिया जाता है। तो सुप्रीम फादर इज कृष्ण। तो वहां से भी हम इसको समझ सकते हैं, सींचने का काम किसका? ब्रह्मा जी का। ठीक है, उसी प्रकार से एक और चीज मेरे दिमाग में आ रहा है, बीइंग अ डिवोटी, इस स्टेटमेंट को अगर हम समझना चाहें, ये पॉइंट तो समझना ही है। और जैसे भक्ति का बीज भी आता है ना, तो उस भक्ति के बीज को कौन देता है? गुरु और कृष्ण। कौन देता है उस भक्ति के बीज को? ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से हमारे ये जो बैरन लैंड है हृदय का, बैरन लैंड कौन सा होता है? जहाँ पे कुछ उगता नहीं है। आपको पता है बैरन लैंड में कुछ भी उगता नहीं है, मतलब क्या कहते हैं उसको हिंदी में, क्या कहा जाता है बैरन लैंड को? बंजर।
बंजर भूमि, बंजर। तो बंजर भूमि में कुछ उगता नहीं है, तो हमारा हृदय वो बंजर भूमि के समान है। मगर ये गुरु और कृष्ण वैष्णवों की कृपा होती है कि थोड़ा सा बेचारा फर्टाइल होता है, ठीक है, और वहां पे बीज रोपण होता है उनकी कृपा से। अब ये बीज को सींचने का काम किसका है? हमारा, है ना। गुरु और कृष्ण या वैष्णवगण हमें थोड़ा धक्का मार सकते हैं हमारी गाड़ी को, मगर चलानी किसको है? हमें खुद को चलानी है भक्ति की गाड़ी, ठीक है। सो इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन डिवोशन। हमारी भक्ति में कैसे वृद्धि करनी वो हमें खुद ही चलाना है। थोड़े समय के लिए हमें संग मिलेगा, ठीक है, उसमें अच्छा चलेगा, हम समझ सकते हैं, उस संग से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, मोटिवेशन ले सकते हैं, वी लर्न, वो लर्निंग हमें हेल्प करेगा। मगर अल्टीमेटली अपनी गाड़ी खुद ही चलानी है। हर टाइम संग नहीं रहता, हर समय हमें प्रेरणा नहीं मिलती है, मगर अपनी गाड़ी जब तक हम अंदर से प्रेरित नहीं है, नहीं हो सकता। तो इसलिए जब हमें संग मिलता है तो हमें उसका पूरा एडवांटेज लेना चाहिए कि वी लर्न एवरीथिंग एंड देन इम्प्लीमेंट। जब हम अकेले हैं तो इतना संग हो कि उसका प्रभाव वो रहे और हम अपनी भक्ति में चला सके। तो दे कैन जस्ट पुश यू, वो आपको पुश कर सकते हैं, मगर अल्टीमेटली चलानी तो खुद ही। अब गाड़ी खराब हो जाए तो बोला जाता है ना, पीछे से धक्का दे दीजिए, तो वो धक्का दिया जाता है, मगर आगे तो ड्राइवर को खुद ही चलानी पड़ती है ना। तो इसीलिए तो ये जो बीज हमारे हृदय में भी आता है तो उसको सींचना हमारा काम है, ठीक है। तो उसको सींचना, उसको बजा के रखना होता है वैष्णव अपराधों से। तो हमें कई अपराधों से उसको फेंसिंग रखनी चाहिए। बीज को सींचने के लिए श्रवण कीर्तन, निरंतर पानी देना है श्रवण कीर्तन का, जिससे कि वो बीज यहाँ बैठे बैठे वो जो लता है ऊपर की ओर जाती है वर्टिकल रिलेशन में, और वहां जाके भगवान के चरण कमलों को टाइटली पकड़ लेती है, और फिर हमें फल मिलते हैं भक्ति के। देखिए बताया था आपको, हमारा और भगवान का संबंध वर्टिकल है। जब वर्टिकल स्ट्रॉन्ग है तो हॉरिजॉन्टल भी अच्छे निकलते हैं, है ना। मगर वर्टिकल स्ट्रॉन्ग होने तो वर्टिकल यहाँ बैठे बैठे यहाँ का जो बीज है वो लता के रूप में बेल को फल देने के लिए किसी एक, उसको एक सपोर्ट चाहिए कि वो चढ़ सके, है ना। जब वो चढ़ती है तो एक सपोर्ट में तब वो फल देती है, सड़ता नहीं है। अगर धरती पे रहेगा तो फल सड़ जाता है। उसी प्रकार से अगर भक्ति करनी है तो वर्टिकल रिलेशन से करना पड़ता है। एंड देन कृष्ण के जो लोटस फीट है उस पर शेल्टर टाइटली पकड़ लो, आप बेल को सपोर्ट है, भक्ति का फल हमको मिलेगा, ठीक है। मगर सींचने का काम हमारा है, ठीक है। खैर दिस इज एक्स्ट्रा नोट, यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं तो ब्रह्मा जी सींचने का काम कर रहे हैं, मगर बीज पिता कौन है? तो ये बीज देने वाले वो भगवान कृष्ण स्वयं है, ठीक है। जैसे आगे लिखा है तो जो बीज देने वाला कौन है? भगवान। तो जिस प्रकार माली जल से सींच सींच कर पौधों को तथा अमराइयों को बड़ा बनाता है, यहाँ पर दिया गया सूर्य का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। भौतिक जगत में सूर्य ही समस्त प्रकाश का, यथा अग्नि, बिजली, चंद्रमा की किरणों इत्यादि का कारण है। आकाश के सारे ज्योतिष सूर्य की सृष्टियां हैं। सूर्य ब्रह्म ज्योति का सृजन है और ब्रह्म ज्योति भगवान का तेज है। इस प्रकार सृष्टि के अनंतिम कारण भगवान है। अब सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, मगर सूर्य को भी प्रकाश देने वाले कौन है? भगवान की जो ब्रह्म ज्योति, उससे सूर्य को प्रकाश मिलता है। तो मतलब समस्त कारणों के कारण कौन हुए? अल्टीमेटली इफ वी ट्रेस बैक तो कृष्ण, ठीक है। हमारी भी भक्ति को चलाने वाले कौन है? कृष्णा। कहते हैं कृष्ण शक्ति बिना ना ही तारा परिवर्तना। तो कृष्ण की शक्ति बिना हमारा भी हृदय परिवर्तित नहीं होता। तो उनकी कृपा होगी तो होती है, मगर उनकी कृपा हमारे उनके भक्तों को प्रसन्न करने से मिलती है, ठीक है। आगे का श्लोक पढ़ेंगे। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मया दुर्जयया मा वदन्ति जगद्गुरुम्। मैं उन भगवान कृष्ण वासुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ जिनकी दुर्जय शक्ति उन्हें अल्पज्ञ मनुष्यों को इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंत्रण। भाभी ये उठाना है, बैठना, ठीक है। मैं उन भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ तथा ये झाड़ना एक्चुअली यहाँ रहने दो, मैं करती हूँ बाद में, आप बस वहां से लगा लो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जोर से बोल हरे कृष्णा। क्या लिखा है यहाँ पे? तो उन भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी के कह रहे किनको नमस्कार करता हूँ? वासुदेव को। उनका ध्यान करता हूँ, कह रहे मैं किनको नमस्कार, किनका ध्यान करता हूँ? कृष्ण भगवान वासुदेव का।
जिनकी दुर्जय शक्ति उन्हें इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। कि देखिए भगवान की दुर्जय शक्ति एक माया एनर्जी है ना, तो ऐसा लोगों को वो इल्यूजन में डालते कि लोग समझते कि ब्रह्मा जी ही सर्वोपरि हैं। ठीक है, इसका कोई श्लोक पढ़ दीजिए, धीरे धीरे पढ़िए। हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी, हरे कृष्ण देना मुझे। तात्पर्य जैसा कि अगले श्लोक में अधिक स्पष्ट रूप से बताया जाएगा, अल्पज्ञ लोगों को भगवान की शक्ति इस तरह मोहित करती है कि वे ब्रह्मा जी को या अन्य किसी व्यक्ति को परमेश्वर मान बैठता है। सुना आपने कौन सी एनर्जी? भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है वो मोह उत्पन्न करती है, माया शक्ति। ठीक है, तो जीवात्मा सही से भगवान को जान नहीं पाते हैं, तो वो समझ लेते जो बाहर रूप से दिख रहा है वही करता धरता है। जैसे आजकल शो ऑफ का काफी जमाना है ना, सॉरी माता जी आप पढ़िएगा आगे, मुझे थोड़ा सा बताने दीजिए। तो क्या लिखा है, जैसे शो ऑफ का काफी जमाना, जो बाहर दिखता है, जो दिखता है वही बिकता है ना, वी से लाइक दैट, जो दिखता है वही बिकता है। मगर ऐसा नहीं है, हमें पीछा सोर्स भी जानने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, जस्ट डोंट गो विद द आउटर्स, इंटरनल जानने की कोशिश करनी चाहिए। देयर इज वन लर्निंग इन दिस कि जैसे बहिरंगा शक्ति है भगवान की, माया एनर्जी, तो एक इल्यूजन क्रिएट करती है, हम पीछे का जो मेन सोर्स है उसको जान नहीं पाते हैं। तो उसी प्रकार से हमारी भक्ति में भी हम किन्हीं से भी मिलते हैं भक्तों को, केवल बाह्य रूप से मत जाइए। आप किसी भी भक्त का संग लेते हैं तो उनके आचरण पे जरूर देखिए कि उनका आचरण कैसा है और उनका अंदर इंटरनल इंटेंशन कैसा है। ऐसे भक्तों का जरूर संग करिएगा, और जस्ट डोंट गेट चीटेड बाय जस्ट सीइंग आउटसाइड कवरिंग। अब जैसे कई बोगस गुरु हैं, इतने उनके फॉलोअर होते, अरे इतनी दुनिया जाती, कुछ तो बात होगी, दुनिया जाती कुछ तो बात है, क्योंकि वो खुद इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, सच्ची जगह कोई जाना नहीं चाहता। तो सच्ची जगह अगर कोई जाना चाहे, ज्ञान लेना चाहिए, तो प्लीज जस्ट डोंट जज द बुक बाय द कवर, कि एक पुस्तक का कवर देख के उसको जज मत करिए, ट्राई टू सी द कंटेंट्स, उसका कंटेंट देखिए क्या है। ठीक है, तो ये हमारी मटेरियल वर्ल्ड की डीलिंग्स में भी है कि किसी व्यक्ति को उसको बाह्य रूप से जज मत कर लीजिए, ट्राई टू सी द इंटरनल्स, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या है, कितना कंटेंट है, हाउ मच आई हैव टू टेक, हैव टू स्टडी, इस किताब का कितना कंटेंट मुझे लेना है, कितना नहीं लेना है। ठीक है, तो जस्ट डोंट गो विद द शो ऑफ। आजकल की दुनिया शो बॉटल ही है कि सिर्फ शो जो दिखता है बाहर का वही चमकता दिखता है, बट इंटरनल जो पीछे बैकग्राउंड में चलता है वी डोंट एबल टू सी। सो वी हैव टू सी दैट थिंग बिहाइंड द सीन, हमें देखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किंतु ब्रह्मा जी को ऐसा कहलाना पसंद नहीं है। वह भगवान वासुदेव या श्री कृष्ण को उसी तरह सादर नमस्कार करते हैं जिस तरह उन्होंने ब्रह्म संहिता में उनका अभिवादन किया है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। परमेश्वर तो भगवान श्री कृष्ण हैं जो अपने दिव्य शरीर में आदि भगवान हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। तो जैसा एक सेकंड, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी को ऐसा कहलाना पसंद नहीं है, उसी प्रकार से देयर इज वन मोर लर्निंग। ठीक है, कि जो द पर्सन हु इज अ प्योर डिवोटी, ठीक है, वो भी उसकी प्रसन्नता उसको पसंद नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि मैं अगर कुछ बता पा रहा हूँ तो किसकी वजह से बता, अगर मैं भक्ति में कोई सेवा कर पा रहा हूँ या मैं कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ, किसी को प्रेरणा कर पा रहा हूँ, तो मेरा भी सोर्स कहाँ से है? तो मुझे भी किसी ने सिखाया है, बताया है, तो मैं आगे उस कृपा को बांट रहा हूँ। तो कहते हैं, जैसे एक भजन है, गुरुदेव कृपा बिंदु दियो, तो कहते हैं कि योग्यता विचारे किछु नहीं हमारे। ठीक है, ये मुझे इसके लिरिक्स याद नहीं है, तो कहते हैं योग्यता विचारे किछु नहीं हमारे, मतलब अगर आप मुझ में योग्यता देखना चाहें तो कुछ नहीं है, आई एम द मर्सी पर्सोनिफिकेशन ऑफ माय गुरु, कि अगर मैं कुछ हूँ तो वो मेरे गुरु की कृपा है। तो ये चीजें हम लोगों को सीखना चाहिए। आप लोग अभी नए हैं, आप में से कोई दीक्षित नहीं है, आप लोगों को न्यूफाइड स्टेज में हमको ये चीज जरूर सीखनी चाहिए कि यदि मैं कुछ कर पा रहा हूँ अपनी भक्ति में, ठीक है, मेरा प्रयास है, मगर उसको प्रेरणा या उसको मोटिवेट करने वाला, उसको कराने वाला, देयर इज सम पर्सन बिहाइंड, जिसकी वजह से मेरी भक्ति सुचारू रूप से चल रही है, जो देख रहा है, जो मुझे पुश कर रहा है कॉन्स्टेंटली,
तो हमें उसके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। अगर मैं आज किसी को प्रचार कर पा रहा हूँ तो इट्स नॉट ओनली मी, देयर इज अ सपोर्ट बिहाइंड जो मुझे कॉन्स्टेंटली हेल्प कर रहा है, जानने के लिए, देखने के लिए सिखा रहा है। तो वो कृतज्ञता हमेशा हमारे हृदय में रहनी चाहिए। द मोमेंट यू लॉस्ट दैट ग्रेटिट्यूड, कहते हैं वी शुड ऑलवेज हैव द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। हमारे पास एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, मगर द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, कृतज्ञता भाव होना चाहिए कि अगर मैं कुछ कर पा रहा हूँ तो मुझे किसी ने सिखाया, किसी ने पकड़ा है भाई, somebody is there for me, who is constantly seeing me, जो मुझे गाइड कर रहा है, तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, खुद का नहीं है। हमें एक श्रेय अपने लिए ये लेना चाहिए कि यस मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मगर अगर कुछ हो पा रहा है तो वो कृपा किसकी है, पीछे की। तो शुद्ध भक्त हमेशा कभी भी खुद के लिए क्रेडिट नहीं लेते हैं, नहीं तो देयर इज अ चांसेस कि हम पफ्ड अप हो जाएं, हम लोग प्राउड फील कर लें, हाँ मैं तो बहुत अच्छा कर पा रहा हूँ। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि अगर आप आज अगर एक महामंत्र भी बोल पा रहे हैं ना, तो वो भी एक कृपा है कि आप बोल पा रहे हो, नहीं तो आप एक चैंटिंग भी नहीं कर सकते हो। मतलब यू कांट इवन चैंट अ सिंगल राउंड इफ आई एम एबल टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या अगर एक पुस्तक वितरण हो पा रही है मेरे हाथों से, या कुछ चैंटिंग हो पा रही है, या कुछ बोल पा रही हो कि किसी को प्रेरणा हो पा रही है, तो उसका श्रेय मेरे पीछे कई वैष्णव हैं जिनको वो जाता है। ये मेरे गुरु महाराज हैं या गुरु माता जी हैं, एक प्रॉपर ट्रेनिंग है, ये कई वैष्णवों का सपोर्ट है कि हम वो सेवा कर पा रहे हैं, अदरवाइज वी कांट डू इट, हम लोग नहीं कर सकते हैं। पुस्तक वितरण की बात है, हम लोग इतनी जगह जाते हैं तो वो एक अकेले का काम नहीं है। बेशक मेरे हाथों से पुस्तक वितरण हुई ज्यादा, मगर उसके पीछे एक पूरी टीम का सपोर्ट है। कोई प्रसाद बना के दे रहा है, कोई गाड़ी लेके जा रहा है, कोई साथ में आ रहा है, सो देयर इज अ फुल सपोर्ट। अकेले हम लोग नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज नॉट जस्ट अ वन पर्सन वर्क, इट्स अ टीम वर्क। देयर आर पीपल बिहाइंड जो फ्रंट लाइन में नहीं दिख रहे हैं, मगर वो बैकग्राउंड में रह के आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो फिर आप खुद सारे श्रेय कैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना, तो हम खुद को डूअर कह भी नहीं सकते। तो ये प्रभात की कृपा है कि कुछ हो पा रहा है, प्रेरणा भी तो भगवान ही दे रहे हैं ना, नहीं तो अंदर से हमें भी क्या ही पता चल रहा है व्हाट टू डू। So it's the super soul who guides us. There are senior devotees who are helping us. तो श्रेय उनको जाता है। तो कभी भी ये शुद्ध भक्त अगर खुद पे क्रेडिट ले ले, हाँ मैं ही करता हूँ, पता नहीं मैं कितना अच्छा प्रचार, अरे वो भक्त नहीं है। कभी देखा ब्रह्मा जी का, कहते कि नहीं मेरे को ये बिल्कुल पसंद ही नहीं है कि मैं उनको पता मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। वो कौन सा भजन है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं, भगवान ही करते हैं। वी आर जस्ट बिकमिंग द निमित्त, हाँ निमित्त मात्र है हम लोग। तो हम लोग हैं निमित्त मात्र, एक इंस्ट्रूमेंट जिसको कहा जाता है कि भगवान हमें इस्तेमाल करते हैं एज अ निमित्त, एज अ इंस्ट्रूमेंट। जैसे ब्रह्मा जी को इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं टू डू द क्रिएशन, और भगवान हमेशा अपने भक्तों का गुणगान चाहते हैं ना, तो इसलिए सारा कार्य उनको देते हैं। अगर भगवान चाहते तो युद्ध भूमि में सबको एक क्षण में सब कौरवों का खत्म हो जाता, मगर ही वांटेड टू गिव द क्रेडिट टू अर्जुना। वो अर्जुन को क्रेडिट देना चाहते थे कि इनका यशोगान हो, भगवान को बहुत पसंद है उनके भक्तों का गुणगान हो, तो उनको क्रेडिट दिया। अब अर्जुन क्या बोलता है, देखो मैंने कितनों को मार दिया। नहीं, जब भगवान जब लास्ट में हुआ था तो भगवान रथ से नहीं उतरे थे, अर्जुन को बोला था पहले तुम उतरो। तो जब भगवान उतरे रथ से, रथ का चूर हो गया। मूंगी खिचड़ी खाएगी, डबुड़ा चौड़ा मन मीठा बना, सो कृष्ण। तो भगवान कहते हैं अगर मैं यहाँ नहीं रहता तो ये तुम कब के जा चुके थे। हाँ, तो इट्स मीन्स दैट लॉर्ड इज देयर टू प्रोटेक्ट यू, ही सपोर्टिंग यू, और द डिवोटीज हु आर प्रेइंग फॉर यू, कहीं ना कहीं कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है तो आप चल रहे हो। तो नहीं तो हमारे में वी आर जस्ट द इंस्ट्रूमेंट्स। तो अगर कोई भी सेवा होती है ना, तो कभी भी प्रशंसा खुद के लिए मत लो, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। सो दैट मूड विल हेल्प यू टू प्रोग्रेस इन भक्ति। जितने आप विनम्र बनेंगे उतना आपको मदद करेगा भक्ति में वृद्धि के लिए, ठीक है। तो वी शुड लर्न दिस एटीट्यूड, डोंट ट्राई टू हाईलाइट योरसेल्फ। आपकी हाईलाइशन के पीछे, अगर आप फ्रंट में हो, आपकी सक्सेस के पीछे देयर आर मेनी पीपल हु आर प्रेइंग फॉर यू, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, तो उनके प्रति कृतज्ञता जरूर दर्शानी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग दिखाते हैं, मौका मिले तो उनको हमें थैंक यू भी बोलना चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आगे पढ़िए माता जी, आगे बढ़िए। हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी अपनी असली स्थिति को जानते हैं,
और वे जानते हैं कि किस तरह अल्प ज्ञानी व्यक्ति भगवान की भ्रामक शक्ति द्वारा मोहित होकर हर एक को अपना सन के मुताबिक ईश्वर मान लेते हैं। ब्रह्मा जी जैसे उत्तरदायी पुरुष अपने शिष्यों या आश्रितों से परमेश्वर कहलाना पसंद नहीं करते, लेकिन मूर्ख व्यक्ति कुत्तों, शूकरों, ऊंटों तथा घोड़ों जैसे पुरुषों से प्रशंसित होने एवं परमेश्वर के रूप में संबोधित किए जाने पर अत्यंत प्रफुल्लित होते हैं। ऐसे लोग ईश्वर कहलाने या मूर्ख प्रशंसकों द्वारा ईश्वर कहकर पुकारे जाने पर क्यों पुलकित होते हैं, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में दी गई है। तो सुना आपने, ब्रह्मा जी जैसे उत्तरदायी पुरुष, अगर कोई शुद्ध भक्त सच में भक्त गुण देखना चाहे, वो कभी भी खुद क्रेडिट नहीं लेंगे। भौतिक जगत के लोग ही जिनको दूसरों से प्रशंसा लेना पसंद है और उसको हाईलाइट भी करते हैं, देखो ये लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। दिस इज वेरी रॉन्ग। आप कुछ भी नहीं हो, आपके पीछे एक सपोर्ट है जहां से आप सीख रहे हो, तो आप किसी को बता पा रहे हो। ठीक है, आगे का श्लोक है विलजमानया यस्यास्था तुमिक्षा पथे मुया विमोहिता विक्तय तन्ते ममाहि मिति दूरधि है। ये शास्त्र बोलिए। माता जी मैं कह रही थी, may I read? अच्छा, you want to read? Oh, go ahead. Why not? I'll be very grateful to you. Please read. भगवान की भ्रामक शक्ति माया अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं वे यह मैं हूँ और यह मेरा है के विचारों में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। सुना आपने? जो लोग मोहित हो जाते हैं माया के द्वारा, कहते हैं मैं ही मैं हूँ। हाँ, आई मी एंड माइन, आई एम द सेंटर। अपने आप को ही सेंटर में रख के अपने आप को हाईलाइट, देखो हम क्या करते हैं, हम कितना कर रहे हैं। भाई पीछे भी है, दे आर डूइंग। हाँ, तो ये देखना चाहिए हमको। मैं और मेरा, तू और तेरा है दुनिया का घेरा, है माया का घेरा, तो क्यों भटक रहा है? आज तक बेटा, व्हाट हैपेंड टू यू? योर वॉइस इज नॉट कमिंग। अभी आ रही है माता जी? यस यस, तात्पर्य पढ़ी। भगवान की दुर्जय शक्तिशाली छलिनी शक्ति या तीसरी शक्ति जो अज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है, संपूर्ण जीवित जगत को मोहित कर सकती है, तो भी वह इतनी प्रबल नहीं होती कि परमेश्वर के समक्ष ठहर सके। अविद्या भगवान के पीछे रहकर वहीं से जीवों को गुमराह करती है। मोहग्रस्त जीवों का मुख्य लक्षण यह है कि वे व्यर्थ की बकवास करते हैं। यह व्यर्थ की बातें वैदिक साहित्य के सिद्धांतों से समर्थित नहीं रहती है। सबसे अधिक निकृष्ट बकवास है मैं हूँ। क्या शब्द बोला यहाँ पे? बकवास है। ट्रांसलेशन करने वाले ने भी अच्छा ट्रांसलेशन किया है। पढ़िए। सभ्यता ऐसे झूठे विचारों पर ही चलती है और ऐसा व्यक्ति ईश्वर की वास्तविक अनुभूति के बिना ही मिथ्या ईश्वर को मानते हैं या उन लोगों को जो पहले से ठगीनी शक्ति द्वारा मोहग्रस्त होते हैं, गुमराह करने के लिए अपने को ही ईश्वर घोषित कर देते हैं। किंतु जो भगवान के समक्ष रहते हैं तथा जो उनकी शरण ग्रहण किए रहते हैं, उन्हें ठगीनी शक्ति द्वारा प्रभावित नहीं किए जा सकते। अतएव वे इस भ्रांत धारणा से मुक्त रहते हैं कि यह मैं हूँ, यह मेरा है। इस तरह वे ना तो मिथ्या ईश्वर को स्वयं स्वीकार करते हैं, ना अपने को परमेश्वर तुल्य कहते हैं। इस श्लोक में मोहग्रस्त व्यक्ति की पहचान स्पष्ट रूप से की गई है। धन्यवाद माता जी। यहाँ पे एक चीज मैं बताऊं कि द वर्ल्ड सराउंड्स अराउंड उपाधिज। उपाधि का अर्थ होता है सम टाइटल, इंटाइटलमेंट। ठीक है, तो सब लोग क्या एक उपाधि के पीछे भागते हैं, मगर उत्तम भक्ति कब होती है? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, जब हम इन उपाधियों से मुक्त हैं। ठीक है, भौतिक जगत में तो ये चीज बहुत ही प्रबलित है कि सब लोगों को एक स्टेटस क्यों चाहिए? ओ आई एम द प्रेसिडेंट। कोई अगर डॉक्टर भी होगा, ओ
I'm doctor, don't you know I'm doctor. वो पहले अपना परिचय देने से पहले अपना बताएंगे कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं कंपनी में CEO, I'm मैनेजर. सो वो स्टेटस के लेबल्स है, ठीक है, तो ये अपना दिखाना चाहते हैं. भक्ति, अब हम लोगों को क्या सीखना चाहिए, बीइंग ऑन अ डिवोशनल एस्पेक्ट, ठीक है, भौतिक जगत में तो यही चीजें, हम लोगों को क्या सीखना चाहिए यहाँ से, कि उपाधियों के पीछे नहीं भागना चाहिए. ठीक है, अगर आप लीडर हैं तो एक लीडर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गोपी पढ़ते पद कमलम दास दास अनुदास. यहाँ पे भगवान दासों के दास बनने की बात कर रहे हैं और हम बता रहे हैं आई एम द लीडर. क्या ये हमको सीखना चाहिए? नो. सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम. एक बार यमुना माता जी प्रभुपाद की बहुत सीनियर डिसिपल हैं, ठीक है, अभी तो माता जी ने शरीर त्याग दिया है. जो सुबह आप सुनते हैं गोविंदा आदि पुरुष मंदिर में, लगता है वो उन्हीं की वाणी में है. तो माता जी मायापुर में कीर्तन लीड कर रही थी. कीर्तन लीड नहीं, उनका एक प्राइवेट रूम हुआ करता था जहाँ पे कुछ उन्हीं के मतलब कुछ भक्त लोग आते थे तो कीर्तन होता था और कुछ कथा होती थी. तो पूरा रूम शाम तक एक टाइम होता था कि इस समय तक सबको आना है, अदरवाइज वो रूम पूरा पैकअप हो जाता था. तो वो पूरा एक छोटा सा कमरा था, पूरा रूम पैक्ड अप था, पूरा रूम पैक्ड अप था. तो एक माता जी बाहर से आई, शी वाज दीक्षित इनिशिएटेड थे, थोड़े सीनियर थे. कैन आई कम इनसाइड एंड सिट देयर? और यमुना माता जी ने उनको मना कर दिया, बोले नो नो वी डोंट हैव स्पेस हियर, यू कैन कम टुमारो. उनको मना कर दिया. तो उनके साथ में एक भक्ति तीर्थ महाराज की सीनियर डिसिपल माता जी थे. उनको समझ नहीं आया कि यमुना माता जी ने उनको मना क्यों किया, अदरवाइज यमुना माता जी कभी भी किसी को कीर्तन के लिए मना नहीं करते थे. तो उन्होंने बाद में पूछा, उनको थोड़ा अचंबा सा लगा, ये ऐसे कैसे मना कर देंगे, कीर्तन के लिए तो आए थे. तो उन्होंने पूछा यमुना माता जी को कि आपने उनको मना क्यों किया, वो तो कीर्तन के लिए आए थे. तो शी सेज वी आर नॉट एंटरटेन द पीपल दोज हु आर आफ्टर एंटाइटलमेंट. मतलब एंटाइटलमेंट इन द सेंस कि अब उनका जो एटीट्यूड था बोलने का वो कि मैं तो दीक्षित हूं, मैं तो कभी भी आके मुझे सीट मिल जाएगी. नो, वी आर सर्वेंट, वी आर हियर. कीर्तन मतलब वी आर हियर टू सर्व हरि नाम. हम हरि नाम प्रभु को सेवा करने को आए हैं. एंड यू आर कमिंग इन एटीट्यूड, ओ मैं तो दीक्षित हूं, मुझे तो कहीं भी जगह मिल जाएगी, मैं तो लेट भी आ सकती हूँ. नो, one should be very humble, then only we can attract the attention of Guru and Vaishnavas. You know, जब तक हम एक विनम्र नहीं है हम लोग, और ये नहीं मानते कि मैं तो दासों का दास हूँ. आपको पता है तभी हमारे ग्रुप का नाम क्या है, सर्वेंट ऑफ सर्वेंट. इसीलिए देयर इज नो वन इज मास्टर, हम लोग सिर्फ दास है. एंड वी आर जस्ट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू सर्व द डिवोटीज इन एनी हाउ. हमें एक सेवा का मौका मिल रहा है, ये देखना चाहिए कि मैं दास हूँ. डोंट थिंक ओ आई एम अ बिग प्रीचर, आई एम अ सीनियर डिवोटी, मैं तो ब्राह्मण दीक्षित हूँ, आई एम अ लीडर, आई एम अ टेम्पल प्रेसिडेंट. नो, एक टेम्पल प्रेसिडेंट का भी ये कार्य होता है, ये देखना कि मंदिर में जितने भी भक्त हैं वो सुचारू रूप से भक्ति अच्छे वातावरण में कर सके. ये एक जिम्मेदारी एक मंदिर के अध्यक्ष की है. अगर कोई लीडर है, एक प्रचारक है, तो उसको ये देखना, उसका जिम्मेदारी बनता है कि मैं इस प्रकार से प्रचार करूं ताकि सभी के हृदय तक वो मैसेज जा सके और सभी लोग उसको अपने जीवन में धारण कर सके और प्रेरित हो सके. अगर कोई काउंसलर है तो दे शुड मेक श्योर कि उसके अंदर के जो डिवोटीज हैं उनको इस तरीके से सेवा करे कि वो अपनी भक्ति में वृद्धि कर सके. At every moment there is a service mood. One is a servant. There is no entitlement. कोई उपाधि नहीं है. हम लोग भौतिक जगत की उपाधियां छोड़ के आते हैं, मगर भक्ति में उपाधियां ग्रहण इनके पीछे भागते हैं. ओ हाउ मेनी पीपल आर फॉलोइंग मी. देखा नहीं मैं कितना बिजी हूँ, कितने लोग मुझे प्रश्न पूछते पीछे भागते हैं. तो आपको आप कहीं ना कहीं उनको सेवा कर रहे हो. यू आर समवेयर इन अ प्रीचिंग मूड. प्रीचिंग का अर्थ है प्रचार, मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर. यू आर प्रीचिंग थ्रू योर आचरण. अब अपना एक आचरण एग्जाम्पल सेट कर रहे हो कि लोग प्रेरित हो रहे हैं ऐसा करने के लिए. बट इफ यू से आई एम अ सीनियर, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, कोई मुझे हरे कृष्णा बोले, कोई आगे मेरे पैर पड़ जाए, वो कृष्णा, इट शुड नॉट बी देयर. जो रिस्पेक्ट अगर आपको दी भी जा रही है, आप उस रिस्पेक्ट के काबिल नहीं हो. बट ये आपके वैष्णवों की कृपा है कि आप उनको कुछ सेवा कर पा रहे हो, कि वो रिस्पेक्ट आपको मिल रही है. तो रिस्पेक्ट खुद के लिए मत लीजिए. बी वेरी ग्रेटफुल. से नहीं हाँ मैं तो इसके काबिल नहीं हूँ, ये श्रेय तो मेरे गुरु महाराज है, मेरे सीनियर वैष्णव को जाना चाहिए. आई एम जस्ट अ मीनियल सर्वेंट. मैं तो निमित्त बन रहा हूँ कि मेरे गुरु महाराज या प्रभुपाद मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भक्त को प्रेरणा देने के लिए. If we have this mood, I guarantee you people are growing nicely. मैं क्या गारंटी करूं, प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु ने बोला ना, त्रिणदपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णु अमानी ना मान देना कीर्तन्या सदाहरि. एक भक्त के दो गहने होते हैं, कौन से? टॉलरेंस एंड हम्बलनेस. त्रिणदपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णु, इसको गले में डाल के घूमना चाहिए. If you're moving like that, then you can constantly chant the holy name. अगर आप विनम्र हैं, टॉलरेंट हैं,
तभी आप हरि नाम शुद्धता से कॉन्स्टेंटली शुद्ध मन से जप कर सकते हैं। क्या लिखा है? तरोर अपि सहिष्णुना, तिलना अपि सुनिचेना, तरोर अपि सहिष्णुना, अमान ही ना मान देना। खुद हमें मान मिले ना मिले मगर हम हर किसी को रिस्पेक्ट देना। अमान ही ना मान देना। कीर्तन्य सदा हरि, सदा हरि। Constant chanting is possible only when you are humble and tolerant. आप विनम्र हैं, आप उपाधियों के पीछे नहीं हो। You just considering I'm just a निमित्त मात्र। एक गुरु वैष्णव की कृपा से कहीं मौका मिल रहा है किसी को सेवा करने का। So be in that mood, short प्रगति बहुत रहेगा। भगवान देखेंगे, देखो ये खुद को समझता ही नहीं, देखो मेरा कितना शरणागत है। So we attract the attention of Guru and Krishna. वैष्णव की कृपा मिलती है। In short, don't go for उपाधिस, entitlement। ठीक है, अगर आपको एक पोजीशन मिल रहा है तो उस पोजीशन की जिम्मेदारी को समझिए। जैसे ब्रह्मा जी एक बड़ी पोजीशन पे हैं, मगर वो समझ रहे नहीं 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 नहीं, अरे गलत समझ रहे हो, मैं करता नहीं हूँ, मेरे पीछे भी है। यू माइट बी मेरे को समझ रहे हो कि मैं भगवान हूँ, बट नहीं 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 नहीं, मैं नहीं हूँ। यस, आई एम डूइंग समथिंग बट द पावर इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। मेरे को मत ऐसा करिए, अपराध हो जाएगा। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लीडर। ये परम पुरुष है ना, ब्रह्मा जी फर्स्ट लीडर है, मगर ऐसा दर्शा रहे हैं नहीं 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 नहीं, ये सीखना चाहिए हमें वहां से। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ अनुभूति हो या एनी क्वेश्चन और कमेंट, प्लीज गो अहेड, और इफ नथिंग देन वी कैन स्टॉप टुडे, बट आई वुड लव टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। यस आस्था माता जी। Mataji, I have 2 points to share. यस प्लीज गो अहेड। Yes, first is that servant of servant thing. हिंदी you में know, बोलो, बाकी वक्त भी हिंदी में। माताजी, जो हमने विषय पे चर्चा की थी ना, दास दास अनुदास नॉर्मल हिंदी भी चलेगा। Go ahead. जो हमने चर्चा की थी ना माताजी, तो कल ही नॉट ऑडिबल आस्था। हरे कृष्ण, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण। चलिए, जब तक माता जी का ऑडियो वापस आता है, आप में से कोई और कुछ कहना चाहे या किसी का प्रश्न हो? यस, एनी पॉइंट? यस डॉली माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। जब ये आपने बताया कि अर्जुन उतर गए रथ से नीचे, तो उसके बाद वो रथ नहीं रहा? नहीं माता जी, वो टूट गया था। अच्छा, कहीं पे जाते हैं किसी यात्रा में, तीर्थ स्थानों में, तो वहां पे बहुत सारे पंडित आते हैं, बोलते हैं इधर कुछ डालो, इधर वो करो, यही रथ है जो कृष्ण भगवान ने यूज किया था। वो मुझे जानकारी नहीं है, मगर जानकारी इतना है, पॉइंट ये बताने का मकसद था कि भगवान की कृपा से अर्जुन बचे हुए थे। ठीक है, रथ का डिटेल तो आई कांट टेल यू परफेक्टली, मगर पॉइंट मेरा जो समझाने का था वो ये था कि भगवान की कृपा थी कि अर्जुन बचे हुए थे। अगर भगवान वहां नहीं होते तो शायद ना रहते। हाँ जी, क्लियर, थैंक यू। हरे कृष्ण। यस आस्था माता जी। सो सॉरी माता जी, वो थोड़ा बारिश हो रहा है तो बीच में चला। तो माता जी, मैं कह रही थी कि कल ही मैं भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज के बारे में सुन रही थी, राधानाथ स्वामी महाराज का लेक्चर। तो आई जस्ट, मतलब मुझे याद आया वो इंसिडेंस की भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ऑस्टेरिटी पर्सोनिफाइड थे, मतलब ऑस्टेरिटी इतना हाई वासुदेव दत्त। यस, एंड सो ना, जब वो जो ग्रुप चला रहे थे, मैं भूल के नाम, वो जो एक्चुअली वो प्रभुपाद ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी थी कि यूनिवर्सिटी में आपको पूरे प्रभुपाद की होल लाइब्रेरी में बुक्स पहुंचानी है। तो वो सेवा करते करते, तो उनका टीम था, तो एक बार ऐसा हुआ कि मतलब ना लोग महाराज इतने ऑस्टेरिटी करते थे कि मतलब एक्चुअली उनकी टीम वालों को भी वो फोर्सफुली होता था। Yes, I read in many moons. Yes. तो उसके बाद ना वो सब छोड़ने लगे थे। तो जब महाराज को ये पता चला कि सब मेरी वजह से छोड़ रहे हैं, महाराज मतलब बहुत दुखी हुए थे। महाराज बहुत दुखी हुए थे। उन्होंने कहा कि फिर इसके बाद उनका याद है कि हमारा जो मोड होता है वो होता है दास दासानुदास, गोपीर भर्तुर कमला दास दासानुदास। एंड देन ही रिमेम्बर्ड, एंड उन्होंने एक एक पर्सन के साथ मतलब जाके उनके साथ वो किया और उनकी सेवा करनी स्टार्ट करी।
सबकी सेवा करनी स्टार्ट करी महाराज ने, एंड ही वाज सेइंग कि मुझे इनका सेवा करना इज माय ड्यूटी, नॉट नो कि मेरी वजह से ये परेशान है। I will, yes. तो shall I tell this story? माता जी भक्ति तीर्थ महाराज हैं, प्रभुपाद के शिष्य। तो अभी महाराज ने शरीर त्याग दिया है। तो भक्ति तीर्थ महाराज एक्चुअली उनका ऑस्टेरिटी लेवल बहुत होता था कि सुबह ना वो बिना प्रसाद पाए ही पुस्तक वितरण के लिए निकल जाते थे, और रात को सबसे लेट, जब तक एक लास्ट लाइब्रेरी बंद नहीं हो रही, वो बाहर आते थे और आके फिर कहीं कुछ प्रसाद पाएंगे। तो कृष्ण, सो उनका जो टीम होता था साथ में, उनके लिए काफी ऑस्टेरिटी थी, क्योंकि वो इतना ना प्रसाद तो चाहिए, थोड़ा रेस्ट भी चाहिए, और महाराज का ऐसा था नहीं। तो धीरे धीरे उनके साथ में जो वितरण की टीम थी, उन्होंने छोड़ना शुरू किया। तो जब महाराज को पता चला कि सब मैं इतना ऑस्टेरिटी कर रहा हूँ, वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे, तो महाराज ने एक ही चीज रखी कि वैष्णव सेवा। सबसे पहले इनका सेवा, इनका कंफर्ट देखना है, उसके बाद में मेरी सेवा सक्सेसफुल है। तो ये महाराज का मोटो रहा। सो दैट्स व्हाई जब भी एक बार मुझे याद है उनके गीता नगरी में देयर वर सर्टेन डिवोटीज केम, तो महाराज ने क्या किया, माताओं के लिए एक अलग अरेंजमेंट था और प्रभु जी के लिए अलग था। महाराज स्वयं लॉबी में, एक्चुअली जो कॉरिडोर होता है वहां पे सोए थे, और सुबह 1 बजे, क्योंकि वॉशरूम एक ही था माताओं और प्रभु जी के लिए, मतलब नीचे का अलग से नहीं था, तो महाराज सुबह 1 बजे उठ के नहा के बाहर थे कि ताकि माताएं आराम से अपना स्नान कर सके, और सभी ब्रह्मचारियों को बोल रखा था कि आप पहले ही कर लीजिएगा ताकि बाकी डिवोटीज आराम से अपना कर सके। आई रिमेम्बर वन मोर थिंग, ऑस्टिन में मेरे गुरु महाराज का आश्रम है, वहां पे कई डिवोटीज रहने के लिए गए थे। तो वहां पे एक ब्रह्मचारी है हमारे, आई थिंक शिवांगी माता जी शायद मिले होंगे, ब्रज किशोर प्रभु ब्रह्मचारी है। तो वहां पे भी एक्चुअली वॉशरूम शेयर करना पड़ता है, मतलब लाइन लगती है। तो कई माताएं और प्रभु जी थे, तो ही वॉज द वन हु यूज्ड टू वेक अप क्वाइट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, कि ताकि मैं स्नान जल्दी कर लूं, ताकि बाकियों को दिक्कत ना हो आराम से, नहीं तो वेट करना पड़ेगा सबको क्योंकि ब्रह्मचारी है। तो सबसे पहले उठ के स्नान कर लेते थे ताकि बाकी लोग, ताकि बाद में आराम से जा सके। ऑस्टेरिटी है वो भी। तो कहने का तात्पर्य, मूड जो होता है वो वैष्णव सेवा का रहना चाहिए, कि वैष्णव को तकलीफ नहीं होना चाहिए, किसी भी सेवा भी करे तो उनको कष्ट नहीं लगना चाहिए, दे शुड एंजॉय इट। ठीक है, इट्स अ वेरी नाइस पॉइंट। थैंक यू आस्था। एंड एनीथिंग Yes, एल्स? यस प्लीज गो one अहेड। more point I was about to share. Yesterday, मतलब कल ही मैं ना शेयर कर रही थी, मेरे जो साइड में दीदी रहती है उनसे ही बोल रहे थे कि कि देखो, मतलब आई वाज सेइंग कि देखो, हम डिस्कस करते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है, यस तो मैं भी वही बता रही थी कि देखो कि वो है कितने, लाइक इफ यू सी द स्टेटस एंड ऑल द थिंग्स कि अरे ही इज आईएएस ऑफिसर, ही इज इंजीनियर, ही इज जज, तो मैंने कहा हम सब ये सब देख रहे हैं कितना उपाधि है उनके पास, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये नहीं जानते हो कि वो कितना प्रॉब्लम साइड में भी फेस कर रहा है। आई मीन है उसके पास में उसका पारिवारिक परेशानी अलग है, उसके पास में उसका पैसे का परेशानी अलग है। इस भौतिक जगत में हम बस ये दुनिया सोचती है कि अरे भाई वो इतना पोजीशन है, मतलब हाँ उसका लाइफ तो सेट है, लेकिन हम नहीं जानते कि अब किसी को क्या पता कि वो कोई, मान लो एग्जाम्पल के लिए आईएएस, बहुत प्रोफाइल्ड आईएएस है, इतना है, लेकिन क्या पता वो अपनी पत्नी से ही बहुत परेशान है। यस, तो वी शुड नॉट गो विद द एक्सटर्नल्स। Yes. So I was just discussing with that, and I was saying कि the reason, मतलब Srila Prabhupada's mercy and Krishna's mercy कि मतलब मैं कल रियलाइज कर रही थी ये चीज अपने अंदर कि कृष्णा's mercy, प्रभुपाद mercy कि कैसे प्रभुपाद और कृष्णा इतना अच्छे से मतलब वो मोल्ड कर देते हैं लाइफ कि आप कभी घसीटे ना जाओ। मतलब मेरे अंदर पर्सनली रियलाइजेशन हो रही थी कि इफ आई गो फॉर एनी अदर प्रोफेशन, तो मुझे लगता था कि शायद मैं इतना नहीं कर, या वापस भक्ति पे नहीं आ पाती, लेकिन प्रभुपाद को पता था, कृष्णा को पता था कि व्हाट इज राइट फॉर द सोल। यस तो मुझे लगा कि रियल केयर होती है ना, वो होती है अपनी खुद की केयर, दैट इज जो आप हो, सोल का केयर एंड नॉट द बॉडी केयर। यस तो यस कभी हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं उस प्रोफेशन, तो व्हाट इज द यूज? यस, तो वंडरफुल जैसे रियलाइजेशन। रियलाइज दिस पॉइंट कि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन बाकी उसके बैकग्राउंड में जो स्टोरीज है वो कोई देखना नहीं चाहता। There is lot of hard work behind in everything. यस, Thank you, Mother. थैंक यू माता जी। Yes, anyone else? और किसी को कुछ कहना है?
ये कोई प्रश्न हो किसी का? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे दंड कृष्ण माता जी। माता जी, अहंकार तो हम सब में है किसी न किसी तरफ से, जैसे किसी को शक्ल से, किसी को पैसों का, किसी को कुछ, किसी को ये मतलब ये जीरो पे कैसे आ सकता है? मतलब बिल्कुल दिन ब दिन ही खत्म होना चाहिए। ये अहंकार जीरो पे कैसे है? आप जी सेवा में माता जी। लगने से। अपने से तो जो बड़े हैं, छोटे हैं, उनकी सेवा करते रहिए, अपने आप अहंकार चला जाएगा माता जी। जी। ठीक है? जब हम सेवा करते हैं, हमें वो भाव भी आता है, मे बी आउट ऑफ ड्यूटी हम लोग करते हैं, मगर धीरे-धीरे वो भाव आते हैं, नहीं, मैं तो दास हूँ। सेवा हम करते रहें, वो अपने आप चला भी जाएगा। इट विल गो अवे। जी। मतलब इसलिए सेवा वो तो करते हमेशा हैं, कुछ लेकिन ये भी अगर कोई सोचते क्रेडिट मिलता है, तो हमेशा उसका श्रेय किसको देना है? इमीडिएटली वो श्रेय अपने गुरुजनों को, कृष्ण को, वैष्णवों को दे देना चाहिए। फिर उससे भी हमें अहंकार नहीं रहता। ठीक है माता जी? बिल्कुल। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मैं भी अभी यही पूछने वाली थी। जैसे हम कहते तो हैं कि मतलब जैसे हमें वो नहीं करना चाहिए कि अपने लिए कोई करता है प्रशंसा तो वो नहीं लेनी चाहिए। पर फिर भी अंदर से कहीं न कहीं हमारे अंदर तो यही रहता है कि हाँ, मतलब कोई सटल वे में हमारे हर लिए किसी अच्छा का बोले रहता तो है। हमें बड़ा तो ये माता जी बाय प्रैक्टिस आता है। अभी जैसे अभी इनिशियली अभी मेरा मन है कि कोई मेरी प्रशंसा करे, फॉर एग्जांपल, नहीं है मेरा मन, नहीं है वैसे। अगर कोई करे, ठीक है? तो अगर कोई करता भी है, तो अगर हमें अंदर से नहीं भी है, मगर फिर भी हमें बाहर रूप से भी दिखाना चाहिए कि नहीं, ये गुरु और कृष्ण की वजह से, गुरु और कृष्ण की वजह से। जब हम बार-बार बोलते हैं, तो अंदर से वो आता भी है। धीरे-धीरे आएगा, मगर हमें शुरुआत में ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि नहीं, ये मेरे गुरु और कृष्ण और वैष्णवों की वजह से, मेरी वजह से कुछ नहीं है। तो जब हम ये प्रैक्टिस भी करते हैं, तो अंदर से वो भाव आता है, आएगा। वो सबके सबके साथ ही ये दिक्कत है। बस ये है कि जब भी कोई तारीफ करे, वही तो है, वो आगे की नहीं कहते तो लेने हैं पर दीजिए। पहली बात तो सुनिए मत, और अगर सुन भी रहे हैं, तो बता दीजिए नहीं, नहीं, ये गुरु और कृष्ण की वजह से। ठीक है? ठीक ठीक है, है हरे मैम? कृष्ण। हरे थैंक कृष्ण। यू। किसी और का प्रश्न है यहाँ पे? कोई और कुछ कहना चाहे? हरे कृष्ण। एनीथिंग एल्स? यस आस्था। माता जी, कल मुझे ना किसी ने प्रश्न पूछा कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है, तो मैंने उनको रिप्लाई किया कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसे रहना सबसे बड़ा दुख है। तो मुझे जानना था कि आप क्या जवाब देते हैं, मतलब ऐसे प्रश्न आपको मिल रहा तो। सबसे बड़ा दुःख क्या है? वो तो ही जगत में है। वो ना हाँ। भगवान कृष्ण की विस्मृति होना है। Root cause is this. It depends, Mataji. My answer might vary with the person to person. It depends. अगर मैं कन्वर्सेशन में हूँ, तो I might say something else also. कुछ और भी बोल सकती थी। It depends, very person to person. माता जी डिस्कनेक्ट हो गई थी मैं वापस हाँ, से हरे एक कृष्णा। मैं बता रही बार। हूँ, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है मेरा आंसर। हाँ, इट मैटर्स कि मैं किससे बात कर ये रही हूँ, सोच कौन रही है, थी कि मेरी पहचान में है, तो उस हिसाब से मेरा आंसर वेरी करता है। ओके माता जी, मैं भी क्योंकि वही सोच रही थी कि क्योंकि बहुत सारे सिनेरियो मेरे सामने आ रहे थे ना, मैं जब सोचने लगी इस हाँ, मैटर नहीं, पे। इट डिपेंड्स। ये उस समय में यू जस्ट कृष्णा जो प्रेरणा देते, शायद मैं वही बोलती। तो इट माय आंसर वुड मस्ट हैव वेरीड। मेरा आंसर वेरी करता पर्सन टू पर्सन, पर्सन के हिसाब से मेरा आंसर वेरी करता। सो आई कैन गिव यू द एग्जैक्ट आंसर। हाँ, और मैं फिर वही एक एक चीज भी याद करी थी कि कैसे राय रमन राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच में यस, तो सबसे बड़ा दुख का कारण है वैष्णवों का सपना होना। यस, तो मैं सोच रही थी कि ये भी एक है, उसके बाद मैं सोच रही थी कि अरे भक्ति न मिलना ये भी एक है। तो तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कौन इसी क्या में है, किस स्तर पर है, कैसा है, उस हिसाब से। ठीक है? ओके माता जी, हरे थैंक यू। कृष्ण। किसी और का प्रश्न है? कोई और कुछ कहना चाहे? समय हो चुका है वैसे। नथिंग? चलिए, कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम विराम लेंगे। तो लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। बुक मैराथन की जय। अभी भी मैं अनाउंस कर दूं, एक भागवतम सेट पड़ा है मेरे पास, तो जिन्होंने नहीं लिया है
प्लीज डू कॉन्टेक्ट मी और ले लीजिए, नहीं तो चले जाएंगे। तो एक ही पड़ा है अब, तो प्लीज डू कॉन्टेक्ट हरी अप, अदरवाइज आई एम गोइंग टू गिव दैट वन आल्सो। प्लीज जॉइन एंड टेक द भागवतम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।